नव वर्ष की आप सबको बधाई, शुभकामना। और नए साल में इस सरकार ने युवाओं के साथ जो छल किया है वो बेहद गंभीर है। करीब 2897 सहायक शिक्षकों को इस सरकार ने निकाल बाहर किया, जो परमानेंट थे। ये कोई दैनिक वेतनभोगी या संविदा भर्ती के नहीं थे, बल्कि इनकी नियुक्ति पूरी प्रक्रिया अपना के की गई थी। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया हमारे शासनकाल में शुरू हुई और उस समय चूंकि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था, तो क्लास था कि जो न्यायालय के जो आदेश है वो अंतिम होगा। इसके बाद पिछले दिसंबर के बाद सरकार बदली और उसमें दो भर्तियां पहले 9 फरवरी 2024 और 7 मार्च 2024 इनके शासनकाल में नियुक्ति हुई। 2 नियुक्ति हमारे शासनकाल में, 2 नियुक्ति इनके शासनकाल में। शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इन्होंने रोक रखी है। पद रिक्त हैं। ये सरकार चाहे तो ये जो 2897 जो शिक्षक हैं उसकी नौकरी को बचा सकते थे, लेकिन ये सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है, जो नौकरी मिली हुई है उससे छीनने का काम कर रही है। और ये अधिकांश बच्चे 70% जो शिक्षक हैं वो आदिवासी अंचलों से आते हैं, खासकर बस्तर और सरगुजा से। ये अनुसूचित जनजाति के ही शिक्षक हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों को नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, उनकी नौकरी, मिली हुई नौकरी को छीनने का काम कर रहे हैं। अभी कल बच्चे मेरे पास आए थे मिलने। उन्होंने नौ वर्ष में ही टर्मिनेशन के आदेश लेकर गए थे। नए वर्ष वैसे भी एक दूसरे को बधाई देने को होता है, शुभकामनाएं देने को होता है, लेकिन इन बच्चों के साथ तो इनका जीवन ही अंधकारपूर्ण कर दिया गया है। भाजपा कार्यालय गए तो उन्हें न्याय मिलने के बदले उन्हें जेल भेज दिया गया। 30 बच्चे अभी भी जेल में हैं। उसी प्रकार से पुलिस भर्ती में गड़बड़ियां हुई, हर रेंज में भर्ती हुई। राजनांदगांव रेंज में गड़बड़ी उजागर हुआ। अनिल भास्कर, क्या नाम, भास्कर ही ना, उस बच्चे ने, वो पुलिस की सिपाही, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इतना दबाव था उसे गलत करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ अन्याय न हो इसलिए उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली। सरकार उसमें लिपापोती कर रही है। जांच करना दूर की बात, केवल परीक्षा निरस्त कर दिया गया है। एजेंसी वही है, प्रक्रिया वही है, और वही एजेंसी है जो वन विभाग के कर्मचारियों की भर्ती की गई है, वहाँ भी उंगलियां उठ रही है।
ये जो पारदर्शी सरकार होने का ढोंग कर रही है और बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर रखे हैं, ये केवल धोखा है। जिस प्रकार से होर्डिंग लगा है 3100 रुपया एकमुश्त भुगतान किसानों के लिए, ये भी किसानों के साथ धोखा है। 18 लाख आवास, ये भी एक धोखा है। और जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें निष्पक्षता होने के जो विज्ञापन के बोर्ड लगे हुए हैं, वो भी एक धोखा है। और मिले हुए नौकरी को छीनने का काम अकेले हिंदुस्तान में ये सरकार कर रही है। नौकरी मिलती नहीं, मिल गई उसे छीनने का काम, और दोषारोपण कर रहे हैं कि हमारे शासनकाल में। भाई तुम्हारे शासनकाल में तो हुआ। न्यायालय ने बार बार पूछा कि इनको रखा जा सकता है, आप क्या करने वाले हैं, लेकिन एजी चुप्पी साध ली। इसका मतलब एजी मतलब सरकार के प्रतिनिधि। सरकार अभी भी चाहे तो इन 2897 बच्चों की नौकरी सुरक्षित रखी जा सकती है। ये विष्णुदेव जी क्षीर सागर में शेषनाग में शयन कर रहे हैं, जागें और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।